हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से वापस मिल रही हूँ और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बैक टू द रूटीन। तो जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर चिट चैट वीडियो बनाने के लिए बोला था कि लेट्स चिट चैट, कि आप लोगों को मुझसे इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप लोगों को मुझसे क्या सवाल हो सकते हैं जो आप लोगों को मुझसे पूछने हैं, या मैं क्यों एक्टिव नहीं थी, क्या था, वट एवर। तो जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं इतना बड़ा ब्रेक क्यों लिया, तो मैं बेसिकली उनको बताना चाहती हूँ कि 9 मंथ का ब्रेक मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट। सो बिल्कुल भी लाइक नहीं था कि मूड नहीं होता था, बिल्कुल लेज़ी सी हो गई थी। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैं यूट्यूब वीडियो शूट करूँ, या इसलिए आ गया बीच में ब्रेक। तो अब मुझे लगा कि अब मेरा बेबी मतलब लाइक 3 मंथ्स का हो गई है, तो अब मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ वीडियो भी और बेबी को भी। तो अब क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट अगेन। और आप सबकी तो वैसे यूट्यूब की बहुत याद आती है, तो मैं वापस उस रूटीन में आ गई। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे, तो उनके मुझे बेसिकली आज आंसर देना है। तो जिसने क्वेश्चन पूछे थे, नाम नहीं अनाउंस करूँगी बिकॉज ठीक है, कुछ चीज़ें पर्सनल भी रहनी चाहिए। तो अब चलो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, शो अस योर बेबी पिक। तो बेबी पिक के बारे में तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बेबी का इंस्टाग्राम ऑलरेडी बन चुका है। आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है कि बेबी का इंस्टाग्राम बना दो और जैसे ही वो 20 साल की हो तो उसके हाथ में एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। तो बेबी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें जाके उसको फॉलो कर सकते हो और उसकी पिक्स देख सकते हो कि वो कैसे दिखती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आ जाएगा तो मैं इधर लिख दूँगी गिन्नी कृपलानी से है, तो आप जाके सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मेरी बेबी कैसी दिखती है। तो किस पे गई है ये भी बताना कमेंट करके, अबे पे गई है मेरे पे गई है। ओके, नेक्स्ट, हाउ यू आर डीलिंग विद द हेयर फॉल तो मैं बोलना चाहूँगी पूछो ही मत। मतलब एक कोम करने के बाद मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, बट जो अभी प्रेग्नेंट है मैं उनको डराना नहीं चाहती हूँ कि ऐसे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है ऐसा ऐसा, या मे बी प्रेगनेंसी के उसमें है, तो मैं उनको भी नहीं डराना चाहती। बट हाँ, होता तो बहुत है और सही में लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हेयर्स। तो ये है कि हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा होता है, बट मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के वीडियो देखे, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि हेयर फॉल हेयर हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जैसे जैसे आपके हार्मोन्स वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद में हेयर फॉल भी नॉर्मल हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गंजे हो जाओगे, टकले हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। रीग्रोथ भी साथ साथ में होती रहती है। सो इसलिए आई वॉज लिटिल बिट चिल। बाय द वे, मैंने एक और चीज़ बॉडी वाइज की मैंने गमीज़ ऑर्डर की है। सो लेट्स सी, अगर वो मेरे को उसमें से कुछ लाइक अच्छा लगता है कि हाँ मेरा हेयर फॉल ठीक हो रहा है, तो मैं कुछ भी अगर मुझे अच्छा लगेगा उसमें से तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी कि हाँ आपको भी लेनी चाहिए बॉडी वाइज की गमीज़। हेयर फॉल के लिए मेजरली वो बनाई हुई है और पोस्टमार्टम के लिए, तो जो आफ्टर डिलीवरी भी लड़कियां ले सकती है, ब्रेस्ट फीड के लिए भी ठीक होती है। तो इसलिए मैंने सोचा वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो लेट्स सी, अभी मैं थोड़े टाइम में उसका रिव्यू करूँगी। बट मेजरली 1 महीने में तो बिल्कुल पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का, तो एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद मैं भी बता पाऊँगी कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक हुआ है मेरा हेयर फॉल। अभी तो हेयर फॉल की 12 बज चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कोप अप विथ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ओके, सो ये बहुत ही ह्यूज क्वेश्चन है जो हर लड़की सुनना चाहती है कि सही में ऐसा होता है नहीं होता है, या किसी किसी को होता है किसी किसी को नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है हर किसी को हो। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे ना कि सबको होता है बट मुझे नहीं होगा, तो आपको नहीं होगा। तो ऐसा है कि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस की है, जैसे ब्रह्म कुमारी की मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं उनसे। उन चीज़ों से मुझे सुन के बहुत पॉजिटिविटी आई है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी उसमें से निकली है। तो बहुत नेगेटिव चीज़ें आपके पास आती है उस टाइम, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका मेंटल जो स्टेट वो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तो जैसे जैसे मैंने उनसे क्लासेस ली, मैंने मेडिटेशन किया पूरे 9 मंथ्स अच्छे से। उसके बाद में भी मुझे जब मैंने उनसे पूछा डिप्रेशन का क्या सोल्यूशन है, सबको ही आता है, तो उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोली और वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई
कि सबको आता है, बट आप सोचो मुझे नहीं आएगा, मुझे क्यों आएगा, यू नो राइट, मुझे क्यों आएगा। एक इतना प्यारा सा एक छोटी सी ज़िंदगी आ रही है आपके पास में, तो आपको वो ज़्यादा दिखना चाहिए रैदर देन ऑल दिस स्टेट। आई नो ये सब कहने की बातें होती है, बहुत लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप पॉजिटिव रहोगे उस टाइम तो ये सब चीज़ें भी आपसे सेटल हो सकती है। तो आई वॉज नॉट इन डिप्रेशन एट ऑल, नॉट जस्ट फॉर वन डे ऑल्सो। आई वॉज जस्ट हैप्पी, आई वॉज लाइक कामिंग माई ऑल द माइंड सेट कि हाँ ठीक है, रूटीन चेंज हो जाता है, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, बट मैंने प्लान किया ना, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो डिप्रेशन भी मेरे पास नहीं आया बिल्कुल भी। यू फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट सॉ योर बेबी। सो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जब मैंने पहली बार उससे देखा तो वो लाइन बोलना चाहूँगी मैं, एलेक्सा कैन यू प्लीज़ फ्रीज दिस मोमेंट। ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम कि ये मोमेंट थम जाए, बस मैं उसे देखती रहूँ। जो 9 महीने हमने इंतज़ार किया जिसका, कि वो कैसी दिखती होगी या कैसा दिखता होगा, तो वो एक पूरा सरप्राइज़ था मेरे आगे। कैसे, किस पे जाएगी, उसकी आइज़ कैसी होगी, इसका नोज़ कैसा होगा, उसका ये कैसा होगा, कैसा, मतलब यू नो बहुत सारे क्वेश्चंस थे माइंड में, और वो हमारे सामने थी। तो इट वाज लाइक बस मैं उसे देखती रहूँ कि क्या ये मैंने इसको यू नो एक जन्म दिया है। एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो बस वही था कि एलेक्सा प्लीज़ फ्रीज दिस मोमेंट, और मैं बस उसे देखती रह गई। और मैं बहुत खुश भी थी, बहुत सारे हैप्पी वाले मोमेंट्स थे, हैप्पी टीयर्स थे मेरी आईज़ में। तो बहुत अच्छा था वो मोमेंट, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर यू नो कोई एक हार्ट के अंदर कोई कैप्चर कर सकता हो ना, तब जाके पता चलेगा कि व्हाट अ मदर फील्स व्हेन शी फर्स्ट सॉ हर बेबी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा मोमेंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर बेबी स्लीप्स एट नाइट। स्लीप का ऐसा है कि 1 मंथ तक तो मेरी और रवै की बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत स्लीप डिस्टर्बेंस रहता था बेबी की तरफ से, बिकॉज वो भी नहीं थी, मैं भी नहीं हूँ। तो ना वो मुझे समझ पा रही, ना मैं उसे समझ पा रही। वो तो उस इन्वायरमेंट में ही नहीं थी, तो उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या हो रहा है, डे है नाइट है। तो बहुत ज़्यादा वो था। अब शी इज़ लाइक इन रूटीन कि हाँ थोड़ा देर दिन में सोना, थोड़ी दिन रात को सोना। बट हाँ रात को मेजरली बच्चा हर 2 घंटे में डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया था कि उसे उठाना है। तो पहले तो मुझे अलार्म्स रखने पड़ते थे उसको उठाने के लिए 2 मंथ्स, जब वो 1 मंथ 2 मंथ की थी। नाउ माई बेबी इज़ रेडी कि हर दो घंटे में, मतलब मुझे एक आवाज़ आ ही जाती कि हाँ मुझे एक फीड की ज़रूरत है, तो मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ। अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब मेरा बेबी खुद ही उठ जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने में, क्योंकि बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछे यार आप लोगों ने, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट पूछती हूँ मैं क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज आउटिंग विथ बेबी। सो मेरा बेबी अभी 3 मंथ्स का ही है, ज़्यादा अभी 6 मंथ्स का हुई नहीं है। तो इट्स लाइक कि मैनेज हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसका ना हमें कुछ फूड पैक करना है ना वाटर पैक करना है। वो शी इज़ ओनली ऑन माई फीड। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो आई जस्ट हैव टू कीप अ क्लॉथ विथ मी, दैट्स इट। एंड अ स्मॉल बैग जिसमें नैपीज़ के लिए जगह हो, हैंकी की जो जगह हो, दैट्स इट। उसके अलावा और बेबी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है अभी। सो अभी तो 6 महीने तक बोलते हैं ना बच्चों को जितना घुमाना है ना, तो 6 महीने में आप भी इंजॉय कर लो, मस्त टूर करके आ जाओ। और तो ऐसा लगता है मुझे कि 6 महीने तक तो मैनेज करना ईजी है बेबी को बाहर ले जाना करना। उसके बाद में मे बी उसका फूड कैरी करना, बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस इफ़ यू कैन शेयर। येस आई वॉन्ट टू शेयर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी अभी के लिए कि जस्ट रिस्पेक्ट द वुमेन। वो बहुत चीज़ें झेल के, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत तकलीफ़ें झेल के वो इस को एक न्यू बेबी लेके आती है आपके लिए। तो जस्ट रिस्पेक्ट दैम। बाकी डिलीवरी एक्सपीरियंस मुझे बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं शेयर करूं, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पूरा एक 9 मंथ्स के साथ में एक डिलीवरी एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम। हालांकि मुझे रिकॉर्ड करने का भी बहुत मन था, बट उस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि आप रिकॉर्ड, आपके पास में जो भी होता है उनको नहीं इतना वो होता कि रिकॉर्ड करें या क्या,
वो इतने पेन में होती है एक लड़की। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, ओवरऑल वीडियो, तो आप उसके लिए ज़रूर वेट करना। गुड़िया की आदत किस पे जा रही है, अभय पे जा रही है कि आप पे जा रही है? तो ऐसा है कि गुड़िया की आदत तो अभी कुछ है नहीं। बेसिकली अभी वो सिर्फ स्माइल करती है, वो थोड़े बहुत कभी रो देती है, थोड़ा सा सो लेती है, तो ऐसा वाला टाइम चल रहा है। तो अभी वो 3 महीने की है, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो अभय पे जा रही है या मेरे पे जा रही है। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जैसी दिखती है कि अभय जैसी दिखती है। तो अभी स्टिल हम दोनों कन्फ्यूज़ है। कभी मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मेरे जैसी जा रही है, अभी बोलता है नहीं नहीं मेरे जैसी जा रही है। तो हम दोनों को बिल्कुल पता नहीं है कि उसकी आदतें किस पे जाएगी। और हाउ वाज द पेन व्हाइल डिलीवरिंग, वाज इट नॉर्मल और सीजर? तो पेन तो मेरे को लगता है कि चाहे वो नॉर्मल हो और चाहे वो सीजर हो, दोनों को ही बहुत ज़्यादा होता है। सो माई वॉज नॉर्मल डिलीवरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीजर वालों को कम दर्द होता होगा या क्या, दोनों को ही इतना दर्द होता है। जस्ट ये है कि नॉर्मल वालों को पहले होता है और सीजर वालों को बाद में होता है, बट होता तो है। मैं कभी कभी मेरा सोचती हूँ कि मैं कभी खुद को इमेजिन करती थी ना, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड और एकदम नाजों से पली बड़ी हूँ, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँगी। बट what give me the strength was my family, my husband, my मम्मी पापा was there with me all the time। तो एक वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग था। जैसे एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ मैं कि इसमें क्या हुआ था ना कि अब मेरे को इतना ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो गया था। आई वाज लाइक अबे मुझे सिजर पे जाना है। ही वाज लाइक नहीं अबे नहीं, तू कर सकती है। मतलब एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और उस टाइम वो मोटिवेशन होना, पूरी फैमिली का साथ में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस टाइम लगता भी है। और सबसे ज़्यादा आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तो आपका इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। रहता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो अलग चीज़ है कि आपको डॉक्टर्स जो सजेस्ट करें। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हर लड़की कर सकती है। और बाकी पूरा डिलीवरी का प्रोसेस तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं एक पूरा वीडियो बनाना चाहती हूँ उस पर। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वो वीडियो। The doll is so cute. What medication do you give in winters? तो थैंक यू मेरी बेटी को क्यूट बनने के लिए। अगर आपने उसकी पिक्चर्स देखी होगी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेडिकेशंस तो ऐसा है कि जो डॉक्टर एडवाइस कर। ओके, टेल मी द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट दिस जर्नी विच मेक्स यू एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड मुझे जर्नी लगती नहीं है। तो मे भी बोलते हैं जब आपका बेबी टॉडलर वाले स्टेज पे आ जाएगा तब आपको मे भी एग्जॉस्टेड लगेगा, क्योंकि उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो अभी तो वो बहुत छोटी सी है, उसके साथ अभी खेलने में, उसको देखने में, उसकी हंसी में बहुत अच्छा लगता है। अनोइंग चीज़ लगी नहीं है। बेबी इज़ लाइक अनोइंग वर्ड तो है ही नहीं बेबी के लिए मेरी लाइफ इस जर्नी में। सो आर यू एंजॉइंग योर मदरहुड जर्नी? यस अ लॉट। एक नया चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी मेरी और अभय की लाइफ हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करने लगे। उससे तो करते ही हैं ओबियसली, बट हम दोनों का जो हमारे लिए एक दूसरे के लिए था वो भी ज़्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है एक कपल के लिए मतलब ज़्यादा हो जाता है प्यार एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उससे देखती हूँ वो मेरी बेबी के साथ मतलब ऑब्वियसली उसका भी बेबी है, बट वो जब उसके साथ खेलता है, रात को आता है ऑफिस से थका के और वो उसके साथ खेलता है, तो क्यूट क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। वुड लव टू सी हाउ यू स्पेंड योर होल डे विद योर बेबी, होल डे रूटीन बेसिकली यू वांट। श्योर मैं जल्दी शेयर करूँगी। थोड़ा सा बस रूटीन में हम आ जाएँ। मतलब जल्दी से मैं ये शेयर करना चाहती हूँ रूटीन। मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लगता है कि मैं मिनी व्लॉग्स वापस से स्टार्ट करूँ, तब आपको मे भी देखने को मिल जाए कि हम पूरे दिन क्या करते हैं, कैसे गिनी को पूरा संभालना एंड ऑल सब कैसे रहता है। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ मिनी व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ जी। ओके, डू यू स्टिल फीड योर बेबी एवरी 2 hours? येस, जस्ट लाइक मैंने पहले बताया था कि अभी विंटर्स आ गए ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि कैप्स पहनी हुई होती है और ऑलरेडी थर्माकोट पहना हुआ होता है, ऊपर से एक और लेयर पहनी हुई। तो 2 लेयर्स तो मैं बेसिकली रखती हूँ उसको। तो उसमें क्या हीट ज़्यादा होती है, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा उसका हीट वाली चीज़ में नहीं जाए
और डिहाइड्रेशन नहीं होती। आई टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों के दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो। जल्दी एक नॉर्मल डिलीवरी की वीडियो के लिए, मेरा नॉर्मल डिलीवरी का पेन क्या था, कैसे सब चीज़ें हुई, 9 मंथ्स जर्नी कैसे गई एंड ऑल, तो वो मैं शेयर करूँगी उस व्लॉग में। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना और वो वीडियो भी जल्दी आएगा और मिनी व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। उसमें मैं शेयर करूँगी कि किन्हीं के साथ मैं कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो see you in my next video. Till that time, please do like, share, subscribe to my channel and wait for my next video. See you guys.